हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी की रिक्वेस्ट पर आज हम एक्सरसाइज 8.4 जो एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है उसमें एक्सरसाइज 8.4 है, उसके क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट जो इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन है उसे हम करने जा रहे हैं। सभी छात्र इसे ध्यान से देखेंगे और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और आशा है कि आप और छात्रों से भी, दूसरे छात्रों से भी इसको करने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो इसके नोट्स बना लेंगे सभी बच्चे और अपनी कॉपी में कर लेंगे। अब मैं देखिए इसको कैसे करता हूँ। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। इसमें हम tan थीटा को, जैसे कि हम जानते हैं जो इनके फॉर्मूले हमने पढ़े हुए होते हैं पहले से ही, सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ एक बार ही लाइन में लिखते हैं। tan थीटा ओवर 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। अब हम जो tan थीटा और कोट थीटा है इनकी हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, तो सभी छात्र अपने पेपर में भी ये लिख के आएंगे। ये tan थीटा की जैसे कि आइडेंटिटी है, तो tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा ओवर कोस थीटा और कोट थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा ओवर sin थीटा। तो इस तरीके से हम इनको लिख लेंगे। ये आइडेंटिटी ये ज़रूर हमें पेपर में लिखनी चाहिए, क्योंकि पेपर में अगर हम लिखते हैं तो उससे ये अध्यापक को लगता है कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है और जानता है इसने पेपर में अभी अपने आप ही किया है, किसी दूसरे बच्चे ने नहीं किया है। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। tan थीटा को हम इस फॉर्मूले से इस ब्रेकअप करते हैं इसी प्रकार से, sin थीटा ओवर कोस थीटा डिवाइड में लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा ओवर sin थीटा प्लस इसी तरह से इस कोट थीटा को हम करेंगे कोट थीटा को कोस थीटा ओवर sin थीटा, फिर 1 माइनस sin थीटा ओवर कोस थीटा। इस तरीके से हम इनको लिख लेंगे। अब देखिए, तो ये ध्यान रखना है जो मैंने आइडेंटिटी बताई हैं, फॉर्मूले बताए हैं। अब ये ऊपर है हमारा sin थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है, sin थीटा ओवर कोस थीटा, और इसमें sin थीटा ओवर कोस थीटा है ये, और प्लस एक ये है। इसमें 1 माइनस कोस थीटा और साइन थीटा जो है, इसको हम अगर इसका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो ये लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस, देखो इसकी इसमें जैसे फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। फिर हम इधर आते हैं। ये देखिए मैंने ये जो डिवाइड का निशान है ये अलग कलर से इसलिए किया है कि आपको ये याद रहे। तो यह रहे कोस थीटा और साइन थीटा, और इसमें जो नीचे लिखेंगे हम ये इस तरह से इसकी कोस थीटा की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखिए हमने इनको लिख लिया है। अब इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें पता होना चाहिए, इनका तरीका क्या है सॉल्व करने का। ये इसमें भी सॉल्यूशन ही थोड़ा सा मुश्किल है, तो सभी बच्चे इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे और इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे आगे, इससे आगे। तो ये हमने लिखा है ऊपर साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ये जो इसमें साइन थीटा है, जो नीचे साइन थीटा दिया हुआ है, ये साइन थीटा हमारा ऊपर चला जाता है। ये साइन थीटा ऊपर, सबसे ऊपर, जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है जो फ्रैक्शन में, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैक्शन का कि कैसे हम सोल्व करते हैं। ये अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन दिया हुआ होता है तो हम उसे कैसे सोल्व करते हैं। ये देखिए अगर कोई फ्रैक्शन इस तरह से है 2/3 डिवाइड बाई 4/5, कोई इस तरह से फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ। तो ये 2 की मल्टीप्लाई हम 5 में करते हैं और 3 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं। ये हमारा तरीका होता है। और 2 5 ज़ा 10, अब तो यहाँ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, और 3 4 ज़ा 12, ये इसका तरीका है। तो सभी बच्चों को ये ध्यान से देखना है कि हम इसी तरीके को, फ्रैक्शन के इसी तरीके को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखिए
यहाँ ये साइन थीटा और कोस थीटा है, तो जो इसमें ये नीचे साइन थीटा है ये ऊपर चला जाएगा, वहाँ पर ये साइन थीटा हमारा ऊपर जाएगा इस तरीके से, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, ठीक है। और ऐसे इधर ये कोस थीटा की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर इसके साथ में, और ये जो नीचे है इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। इस प्रकार से इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए उसी ये साइन थीटा, तो साइन थीटा के साथ में ऊपर ये साइन थीटा पहुंच जाएगा, ठीक है ना, ये साइन थीटा ऊपर पहुंचेगा। इसी तरीके से साइन थीटा, और नीचे ये कोस थीटा के साथ में ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएंगे, ठीक है गाइस। अब ये देखते रहिए आप आगे, और ये जो कोस थीटा है उसके साथ चला जाएगा, तो कोस थीटा और कोस थीटा ये ऊपर लिख जाएंगे, और नीचे ये आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए इस प्रकार से हम इनको लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या तरीका लगाते हैं इसमें, अभी तो हमने सिर्फ फ्रैक्शंस का किया है। साइन थीटा और साइन थीटा की जो मल्टीप्लाई है, देखिए साइन थीटा और साइन थीटा की जो मल्टीप्लाई है ये हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा और साइन थीटा, तो ये पावर 2 हो जाएंगी इसकी, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में है ये कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, और प्लस इसी तरीके से ये हो जाएंगे हमारे कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर हमारे सामने एक समस्या आती है कि ये यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम इनको किसी तरीके से कॉमन लेना चाहें, एलसीएम लेना चाहें, तो एलसीएम में सेम नंबर्स होने चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए, तो इसके लिए तरीका ये है कि हम इनको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। हम इनको सेम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये किसी तरीके से सेम नंबर हो जाए। अब इनको सेम कैसे किया जाए, तो इनको सेम करने के लिए तरीका ये है कि इनको हम इसमें से कॉमन लेते हैं। यहाँ से कोस थीटा माइनस साइन थीटा जो है, इसमें से हम यहाँ से कॉमन लेंगे, और जब कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लें फिर, तो कॉमन लेना अब बता रहे हैं इसमें कॉमन क्या लिया जाएगा कि ये सेम हो जाए। देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, अगर ये भी इसी तरीके का बन जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा फिर ये करना। तो कोस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो उसका क्या अंतर पड़ेगा कि ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है जब कॉमन लेते हैं माइनस, और प्लस वाला माइनस हो जाता है माइनस कोस थीटा। ये क्यों लिया है हमने माइनस साइन कॉमन, ये हम बता रहे हैं कि ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा था पहले से, तो ये भी अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया। अब इसकी अगर नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम, तो नेक्स्ट लाइन में ये हो गया है हमारा साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और ये जो माइनस है, देखो ये इसलिए मैंने एक लाइन बढ़ाई है, इसमें माइनस जो है यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये इस प्रकार से हम ये लिख लिया है। प्लस को हमने, ये माइनस था इसमें डिनोमिनेटर में, इसको हम ऊपर ले गए हैं, और अब ये हम जो है इसे आगे सोल्व करेंगे। अब देखिए नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है इनका, ये इधर यहाँ पर कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये जो हैं ये नंबर्स हमारे सेम बन गए हैं। ये ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पर, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो है ये बिल्कुल सेम नंबर आ गए हैं। तो अब हमें डिनोमिनेटर लेना इसका आसान हो जाए, इसका एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर सेम फैक्टर हैं तो हमने सीखा हुआ है कि इनका डिनोमिनेटर लेने के लिए हम क्या तरीका लगाते हैं। अब मैं वो लिख रहा हूँ, तो इनका डिनोमिनेटर लिखेंगे हम, और डिनोमिनेटर के लिए
तो इनका क्या एलसीएम आएगा अब हम देखेंगे। तो इनका एलसीएम आ जाएगा, देखो साइन थीटा इधर है, इधर नहीं है, तो हमने साइन थीटा लिख लिया है, कोस थीटा लिख लिया है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस प्रकार से हम ये देखिए हमने ये इसका एलसीएम लिख लिया है, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे देखिए, तो हमने जो एलसीएम लिया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अब उसके डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर ये कोस थीटा अभी रह जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर ये देखिए ये जब हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड करेंगे और कोस थीटा से, तो यहाँ पर साइन थीटा बचेगा, और जो उसमें ऊपर साइन थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा आया हुआ था, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जो साइन थीटा हमारा अलग से था ये आ जाएगा, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इनटू कोस थीटा ये आ जाएगा। तो ये हम ध्यान से देखेंगे, हमने एलसीएम जो लिया है, जो फ्रैक्शन का तरीका होता है कि हम सबसे पहले नंबर से डिवाइड करते हैं, और जो आ जाता है फिर उससे जो डिवाइड करने के बाद, डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद एलसीएम को जो नंबर बचता है उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा की मल्टीप्लाई अब कर लेंगे तो ये हो जाती है, हम जानते हैं साइन क्यूब थीटा होती है, माइनस ये कोस क्यूब थीटा होता है, और इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिवाइड में लिखा है ये साइन थीटा कोस थीटा, और अंदर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इस प्रकार से हम इनको, हमने यहाँ तक इसको सोल्व करके ले आए हैं। अब देखिए जो न्यूमरेटर है इसका, इसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है, वो आइडेंटिटी आपको ये और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आइडेंटिटी आपको याद होगी। ये मैं आइडेंटिटी लिख के दिखा रहा हूँ। इधर ये आइडेंटिटी आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी हमें याद रखनी है। तो ये होती है ए माइनस बी, और इसके साथ ब्रैकेट में है, यहाँ पर ये जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरह से आइडेंटिटी हमने लिख ली है, और इस आइडेंटिटी का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करेंगे इस आइडेंटिटी का, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा। इस प्रकार से हम इनको लिख लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस प्रकार इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब जो ऊपर देखिए इसमें एक और भी हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है। वो आइडेंटिटी ये देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, इसको हम लिख देंगे। तो जब ये आइडेंटिटी हमने लिख दी है तो ऊपर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, हम इसमें इन्हें डिवाइड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है ये सेम नंबर आए हुए हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये डिवाइड हो जाएंगे। जब ये डिवाइड हो जाएंगे और इसमें हम एक आइडेंटिटी लगा देंगे। अभी हमने आइडेंटिटी लिखी है ये और ये प्लस ये करके दोनों की आइडेंटिटी हमने लिखी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 है। तो इस आइडेंटिटी को लिख देंगे हम, ये 1 है, और प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोस थीटा। इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को लिख देंगे। और फिर हम देखिए हमने ये फ्रैक्शन में पढ़ा होता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो फ्रैक्शन में ये देखिए हमने पढ़ा होता है कि अगर ये लिखा हुआ है मान लिया 2 + 3 डिवाइडेड बाई 6 या 7, कुछ इस तरह से फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग है 2/7 + 3/7। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इन दोनों को अलग अलग हम इस तरह से बांट सकते हैं। तो ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे।
कि इनको हम अलग अलग लिखेंगे अब, और जब इनको अलग अलग लिखा जाएगा तो ये लिखेंगे हम 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा प्लस sin थीटा कोस थीटा ओवर sin थीटा कोस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनको सोल्व कर लिया है। अब ये sin थीटा कोस थीटा जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल होके यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और ये कितना है, ये भी हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं। हम जानते हैं कि 1/sin थीटा ये कोसेक थीटा होता है और 1/cos थीटा जो है वो सेक थीटा के होता है। इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े रखे हैं, तो इन फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इनको अलग अलग कर लेंगे इंटू 1/cos थीटा, क्योंकि ये जो है ये 1 है, इस 1 को हम चाहें तो 1/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा और प्लस यहाँ पर ये बचता है हमारा 1। अब 1/sin थीटा के लिए हमने आइडेंटिटी लिख के अभी आपको बताई है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा जो है वो है हमारा कोसेक थीटा और 1/cos थीटा जो है वो है हमारा सेक थीटा। तो इनको हम लिख लेंगे ऐसे करके। तो 1/sin थीटा को हम लिखेंगे कोसेक थीटा और 1/cos थीटा को लिखेंगे सेक थीटा और प्लस 1। तो इस प्रकार से, या फिर इसको हम अगर पलट के लिखना चाहें तो 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा। और ये हमारा जो हमें प्रूव करना था, देखिए क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना था वो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है गाइस, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी सी हमारे लिए मेहनत कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो हमें जो लेके आना था, देखिए सबसे ऊपर राइट साइड में राइट कॉर्नर पर जो लिखा हुआ है 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा, जो हमें प्रूव करना था वो अब हमारा इसमें क्वेश्चन ये हम प्रूव करते हुए ले आए हैं। और ये हमारा आ गया है 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा, ये हमें प्रूव करना था। ये राइट हैंड साइड आ गई है और ये हम पे लिख देते हैं हैंड्स प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये सबसे टफ क्वेश्चन था, ये हमने कर दिया है।